नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कहानी का प्लॉट जो चैप्टर है और यह चैप्टर शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो लेखक ने कहा है कि अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि मुझे कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं कहानी में लिखने योग्य नहीं हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो यह कहानी जो है वह ग्रामीण परिवेश की कहानी है, और इसमें जो बच्ची का नाम है उसका भगजोगनी नाम है। तो यह कहानी ग्रामीण परिवेश होने के कारण उसमें लेखक को देहाती नाम ही अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने उस बच्ची का नाम भगजोगनी ही रखा। और प्रश्न संख्या 3 है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी थे, उनके बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। प्रश्न संख्या 4 है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो इस चैप्टर में जो दरोगा जी का वर्णन किए हैं लेखक ने, उनके पास एक घोड़ी थी और बहुत ही कीमत की थी, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। बहुत ही चालाक घोड़ी थी वह तुर्की घोड़ी को भी पीछा कर देती थी। अब जब वह चालाक थी तो उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए बैठे थे। मतलब बड़े बड़े अफसर चाहते थे कि उस घोड़े को हम मुंशी जी से खरीद लें, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया। जब अफसर घोड़े लेने के लिए आते थे तो दरोगा जी घोड़े बेचने से इनकार कर देते थे, और जब अफसर की बात नहीं कोई मानता है तो क्या होता है, तरक्की रुक जाती है। तो इसी कारण से उनकी तरक्की रुक गई, अफसरों ने उनकी तरक्की नहीं की। प्रश्न संख्या 5 है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए? तो मुंशी जी के बड़े भाई के पास एक घोड़ी थी और उसको अफसर लोग खरीदना चाहते थे। तो एक गोरे अफसर के हाथ उन्होंने उनके मरने के बाद उस घोड़ी को बेच दिया, और उस घोड़ी को बेचने से अच्छी खासी रकम उन्हें प्राप्त हुई। तो उसी को बेच करके मुंशी जी ने अपने भाई से उड़ीन हुए, उनका श्राद्ध संस्कार किया। प्रश्न संख्या 6 है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। दरोगा जी अच्छा खासा पैसा कमाते थे, तो खूब अच्छी तरह से उनकी परवरिश करते थे, उनका सारा अपना खर्च करते थे, और जब वो मर गए तो आमदनी तो बंद हो गया, तो सारी मौज मस्ती गायब हो गई। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। फूस को जब जलाया जाता है तो तुरंत में इतना अधिक रोशनी होता है, इतनी अधिक तपिश होती है उसमें, और तुरंत में वह खत्म हो जाता है। तो इसी संदर्भ में ये बातें कही गई है। प्रश्न संख्या 7 है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो लेखक जब कहानी लिख रहे होते हैं तो भगजुगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखन सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भगजुगनी इतनी सुंदर है, उसका रूप लावण्य जो है बहुत अच्छा है, तो उसका वर्णन वो कैसे करें, उसकी उपमा किन किन चीजों से करें, इस चीज में वो अपने को असमर्थ पाते हैं। तभी उसने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं इतना सटीक वर्णन कर सकूं कि भगजुगनी का रूप लावण्य कैसा है। प्रश्न संख्या 8 है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो इस चैप्टर में जो भगजोगनी का उन्होंने वर्णन किया है, वह एक अनाथ बच्ची है। गरीब की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब नहीं था। फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? गरीबी के कारण उसका सौंदर्य नहीं खिल सका। प्रश्न संख्या 9 है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे गल फांसी? तो भगजोगनी की दशा देखकर, अपनी गरीबी पर तरस खाकर, मुंशी जी गरीब थे तो उस पर वो तरस खाते थे, और भगजोगनी जो थी उसकी दशा देखकर, उसकी बदहाली जिंदगी को देख करके वो मजबूर होकर गला फांसी लगाकर मर जाना चाहते थे। प्रश्न संख्या 10 है,
भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो भगजुगनी की शादी वृद्ध से हुई थी। जिससे भगजुगनी की शादी हुई थी, बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे जो उसके तरमाए आते मर गए। जब वह जवान हुई तो वो मर गए। आज वह युवती है, पूर्ण युवती। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा ही है, और जब उसके पति मर गए तो फिर भगजोगनी की जो शादी है वो उसी के सौतेले बेटे से कर दिया गया। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। तो यह समाज की बुराई की ओर संकेत करती है। प्रश्न संख्या 12 है, जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चबाकर दिन गुजारने लगे। तो ये जो पंक्तियां हैं शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने वाले बदलाव का चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ बीते दिनों की, जब याद करता हूँ तो गश्त आ जाती है। दरोगा जी के जीते जी ऐसे ऐस मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी की मृत्यु के बाद आई गरीबी का भी इजहार कर रहे हैं। उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर किए हैं। लोग अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते, अनाप शनाप फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है। जब पैसे रहते हैं तो फिजूल खर्च भी हो जाते हैं। वहीं जब गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है, इसका दिगांत लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है और लिखा है कि जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, वो अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। प्रश्न संख्या 12 का ख है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। ये जो पंक्तियां हैं यह शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट से लिया गया है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, समाज में किस तरह से उतार चढ़ाव होता है और फिर बीते दिनों के याद को वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वही सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा था कि भाई साहब अर्थात जो दरोगा जी थे, उनके पेशाब से चिराग जलता था। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां अर्थात मुंशी जी की हड्डियां जो है वह मुफसिसी की आंख से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। मुफसिसी का मतलब होता है मुफसिसी का गरीबी। तो गरीबी की आंख से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले तो अमीर थे, अब या गरीब हैं, और जब व्यक्ति अमीरी से गरीबी की ओर जाता है तो बहुत ही जहरीली होती है। तो लेखक ने इतनी मार्मिकता से इसका सटीक वर्णन किया है जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है। तो इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर अब समाप्त हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।